बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वाकई सूरत हाल वहां तक पहुंच गई है कि अब इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी। यानी नजम सेठी साहब हो गए और कुछ और भी सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज़्यादातर वो रिपोर्टिंग करते रहे और उनका बयानिया इमरान खान साहब से मुतसादिम रहा है, यह नजरियाती इख्तलाफ रहा है और यह सबका हक होता है। यानी अगर किसी को इमरान खान साहब के नजरिए से इख्तलाफ है तो वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है अपना, और अगर मुझे किसी के नजरिए से इख्तलाफ है तो मैं भी ये हक इस्तेमाल कर सकता हूं अपना। तो यही आजादी इज़हार राय होती है। लेकिन बाद लोग जो है वो जब साजिशों का हिस्सा बनते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकमुका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अब ये मान रहे हैं कि अब रास्ता ही कोई नहीं है, यानी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 2 स्टेटमेंट उनके आए। एक तो ये पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब ही रुकावट हैं। एक तो वो अब नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं निस्बतन। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब का एक और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, चाहे यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लोग यूनिफॉर्म में हों या बगैर यूनिफॉर्म में हों, दोनों तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए। उनके ऊपर तो सबने जो है वो कहा कि अफसोस का इजहार भी किया, हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए उनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। राणा सनाउल्लाह साहब आपकी पार्टी तो अभी तक मानती ही नहीं है, वो तो तस्लीम ही नहीं करते कोई एक बंदा भी जो है उसको गोली लगी है और कोई एक बंदा भी जो है वो शहीद हुआ है, वो तो ये मानते ही नहीं है। तो ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था। अमेरिका का स्याह और सफेद है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास हो गई, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी इंफ्लुएंशियल ताकत है अमेरिका, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मामलात के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में चीजें आ जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसके मूड को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने सर जोड़ ली है कि बचना कैसे। यानी इन्होंने पूरी कोशिश की थी, इन्होंने अपने सफीर की ड्यूटी लगाई वहां पे और बहुत सारे लोगों को कहा, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लॉबिंग के लिए पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी हुई नहीं। प्रो पीडीएम एक चैनल है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, तो वो जब ट्रोलिंग कर रहा था ट्रंप की टीम की या ट्रंप की, तो उसको लेकर काफी वहां पे जो है वो गड़बड़ हो गई और वो मामला जो बाद में खुलना था वो अभी खुल गया। अब 1 महीना बाकी है, सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इसमें अब करें क्या। इसमें से हुकूमत को सिर्फ एक चीज मिल सकती है, सिर्फ एक बयानिया मिल सकता है, और वो भी लंगड़ा बयानिया है, यानी वो भी इतना काम नहीं आएगा। एक कमजोर बयानिया ये मिल सकता है, हो सकता है इसे 5 या 10 साल के बाद इनके काम आ जाए। हालांकि इमरान खान को पकड़ने के लिए भी अमेरिकन ने जो कुछ किया था बाकायदा साइफर आ चुका है और वो अंदर खाते हो रहा था जो भी हो रहा था। यहां अमेरिकन जो बात कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला ह्यूमन राइट्स का, कोई रजीम चेंज नहीं वो पाकिस्तान में करवा रहे। तो पाकिस्तान में कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, अगर वो कहेंगे तो मैक्सिमम ये कहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ दे दो, गैर कानूनी तौर पर उसको जेल में रखा हुआ। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये रोजाना कहते हैं, इनका मुतालबा ही एक है कि उनके ऊपर पाबंदियां लग जाए। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो पाबंदियां अमेरिका लगाए ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, और ना पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की कोई हमायत करेगा। इससे अमेरिका के खिलाफ मुखालफत में पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो जाएगा, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं वो सारे भी अमेरिकन गवर्नमेंट को ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप पाकिस्तान पर पाबंदी ना लगाएं। और उन्होंने मुतालबा भी यही किया है कि अगर आपने पाबंदी लगानी है तो जो लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, जो लोग इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो लोग जमहूरियत को और आजादी इजहार राय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उन पर पाबंदियां लगा दें। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग अपने वीजों के लिए, अपनी ट्रेवलिंग के लिए इनके ऊपर ट्रेवलिंग के बैन लग जाएं, इनके ऊपर वीजाज के बैन लग जाएं, इनके ऊपर जो है इनके एसेट्स के ऊपर बैन लग जाएं, एसेट्स इनके सीज कर दिए जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसके ऊपर सर जोड़कर बैठे हैं कि करें क्या। पीछे रह गया 1 महीना। अब 1 महीने में इमरान खान को चाहे डरा के, चाहे धमका के, चाहे प्यार से, चाहे पांव पकड़ के, चाहे मना के, कुछ ना कुछ करके इन्होंने मैनेज करना है। और अगर ये 1 महीना भी गुजर जाता है तो फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तान पे नहीं होंगे, वो शख्सियात के ऊपर होंगे। क्योंकि अमेरिका ने भी इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो शख्सियात की वजह से हो रहा है, वो ख्वाहिशात की वजह से हो रहा है।
اور پاکستان یا پاکستان کی ریاست اس کے اندر اس طرح انوالو نہیں ہے. یہ چند لوگوں کی بند کمرے میں بیٹھ کے جو خواہشات ہیں انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے, اور انہی خواہشات کی تکمیل میں پورے پاکستان کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان معاملات سے نمٹنا کیسے ہے. جیو نیوز کی جو رپورٹنگ جس نے مسئلہ ڈال دیا تھا اس کے اوپر ایک چیز اور ہوئی ہے, اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ میں ہوا یہ ہے کہ رائن گرم جو لکھتے ہیں, رائٹر ہیں, تھوڑے دن پہلے بھی ان کی خبر کا میں نے حوالہ دیا تھا, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب جیو کو تو امریکہ کی ایڈ ملتی ہے, جنگ گروپ اور جیو گروپ کو تو امریکہ پیسے دیتا ہے یو ایس ایڈ کے زمرے میں یا دیگر چیزوں کے زمروں میں, یا کوئی اشتہار کوئی کمپینز مل جاتی ہیں, تو یہ تو پیسہ کماتے ہیں امریکہ سے. تو اس پہ جو ہے وہ رچرڈ گرینل نے یہ لکھا کہ ناٹ فار لانگ, اب یہ نہیں ہوگا. یعنی جنگ گروپ جو پیسہ امریکہ سے بناتا تھا وہ پیسہ بننا بھی بند ہو جائے گا, یا وہ پیسہ اب جنگ گروپ کو نہیں ملے گا. یہ پیسہ کتنا تھا اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف دعوے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر زیادہ کام کیا, وقاص صاحب ہیں, اور انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹ بھی شیئر کیے ہیں, اور ملینز آف ڈالرز کے اندر یہ رقم بتائی جاتی ہے مبینہ طور پہ جو پیسہ جیو نے امریکہ کے ساتھ وہ کام شام کر کے تو حاصل کیا ہے. بہرحال اب یہ پیسہ انہیں نہیں ملے گا, تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ہونا تھا, لیکن جیو اپنی کریڈیبلٹی اب بچانے کے لیے اس قسم کی خبریں چلا رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ امریکہ میں جیو کے خلاف کوئی کیس بھی کر دیں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ نے عمران ریاض کی سچی اور گرما گرم گفتگو سنی. عمران ریاض نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان وہ سچا لیڈر ہے جو عوام کے دلوں میں ہمیشہ بستا رہے گا. تم اس کو مار دو یا جیل میں رکھو, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, عوام کے دلوں میں صرف بسے گا تو عمران خان بسے گا. تم اس میں دل کے لیے اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. عمران خان وہ لیڈر ہے, جب اس کی حکومت تھی تو اس نے 150 روپے لیٹر پیٹرول کیا ہوا تھا, اور اب تم لوگوں نے 160 روپے تو صرف پیٹرول پر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. تم اتنا عوام کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں ارد گرد کے ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے. تم عوام کو کم لوٹو تو تمہیں ادھر ادھر کے ماحول کا پتہ چلے. ایک بات تو کنفرم ہے کہ عمران ریاض وہ ایسا انسان ہے جو ہر وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور عمران خان کے بارے میں سچی باتیں بولتا ہے. اب عمران خان کو رہا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ساری حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے. سارے لوگ حکومت کو دھکے مار رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد اب حکومت عمران خان کو کیا باہر نکالے گی؟ کیا اب حکومت عمران خان کو رہا کرے گی؟ کیونکہ اس کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہوئی ہے. 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بسنے والا لیڈر عمران خان. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے عوام کے جیبوں سے پیسے نہیں نکالے اور ان کی بارے میں بلائی بھی سوچی, اور یہ لوگ عوام کے پیسوں سے اتنے پیسے نکالنے میں مصروف ہوئے ہیں کہ انہیں ادھر ادھر کے ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے. کہ ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.